आवर चैनल डियर सर। आज का टॉपिक है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास बचता है टॉपिक नंबर 5 और 6। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक नंबर 5 एंड 6 जो बचा हुआ है उसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 का सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं क्या पार्ट 3। तो पॉइंट नंबर 5 था, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के द्वारा नेचर ऑफ रूट फाइंड करना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर मतलब ये होता है कि दोनों रूट्स जो रूट आते हैं ना, अल्फा एंड बीटा बताया था, या एक्स की वैल्यूज आती हैं, वो दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों अलग अलग होंगी, या तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये तीन चीज़ें पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट। चलिए सुनिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फार्मूला याद करिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब अगर कोई भी बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी निगेटिव आई, समझ जाना उसके नेचर ऑफ रूट पॉसिबल नहीं है। क्लियर? बाकी दोनों जगह पे है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो मतलब समझ जाओ क्या है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं ये जो बताएगा नेचर ऑफ रूट कौन, डिस्क्रिमिनेंट। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। केस फर्स्ट, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में मैंने रखा है ए बी सी की वैल्यू, अगर वो 0 से बड़ी आ गई तो नेचर कैसा होगा, रियल होगा। एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल मतलब आंसर आएगा और दो अलग अलग आंसर आएंगे, एक्स की दोनों वैल्यू अलग होगी। केस 2, डी इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू सॉल्व की है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने रखा ए बी सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू पूरी क्या आ गई, 0, समझ जाना रियल एंड इक्वल, दोनों जो आंसर आएंगे एक्स के वो दोनों सेम होंगे। ठीक। केस थर्ड, डी लेस देन मतलब निगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट फाइंड नहीं होगा, या उसको बोल सकते हैं हम इमेजिनरी रूट। क्लियर? तीन केस, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 में क्या, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 में रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 में नो रियल रूट और इमेजिनरी रूट। क्लियर है? तो चलिए इतना अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कैसे निकालना होता है नेचर ऑफ रूट। देखिए हमने दो एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। सिंपल सा है, ये लिखा है, इसको कंपेयर करें किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैं लिख नहीं रहा हूँ, कंपेयर करना डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इससे कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5। तो d इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना आ गया यहाँ से, हमारे पास 4 2 ज़ा 8 और -5 कितना आ गया 40, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, कितना आ गया, d इक्वल टू -31। क्लियर हुआ? तो d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस निगेटिव में है, तो d लेस देन 0 आया। क्या आया, d लेस देन 0। तो नेचर ऑफ रूट क्या लिखेंगे आप, नेचर ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं आप, याद करिए, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, और क्या था, इमेजिनरी। ठीक है, और क्या था, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स। बात समझ में आ गई? तो नो रियल रूट या इमेजिनरी रूट कब, जब डी लेस देन 0 निगेटिव में आया। सिंपल सा है। अगर इसकी चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूँ, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 3 रखते हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी आ गई, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। तो डी इक्वल टू कितना आ गया, -6 का स्क्वायर कितना 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24। तो डी क्या आ गया यहाँ से
2 एंड 1, ठीक है। तो D12 आया मतलब ग्रेटर देन 0 आ गया। अब D ग्रेटर देन 0 आया मतलब नेचर ऑफ रूट कैसा हो गया, नेचर ऑफ रूट्स क्या हो गया हमारे पास, नेचर ऑफ रूट आ गया हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। बात समझ में आ गई, रियल एंड डिस्टिंक्ट ऐसे लिख सकते हैं, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। बात समझ में बहुत सिंपल सा था कि आप अगर नेचर ऑफ रूट फाइंड करने को बोलते तो आपको डी निकालना है। डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, डी इक्वल टू 0 हो सकता है, डी लेस देन 0 हो सकता है। तो डी अगर ग्रेटर देन 0 आया, जैसे यहाँ पे आया, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। 0 मतलब 0 से बड़ा, डी ग्रेटर देन मतलब होता है 0 से बड़ा, लेस देन मतलब होता है 0 से छोटा, -31 0 से छोटा है। अगर इक्वल टू आता तो रियल एंड इक्वल, क्लियर। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ हमारे पास बहुत सारी जगहों पे होता है, तो इसका हम एक एप्लीकेशन करेंगे जिसमें कोई ना कोई वैल्यू अननोन रहेगी, उसको फाइंड करना होगा। यहाँ तक समझ में आ गया डिस्क्रिमिनेंट से नेचर ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो ABC की वैल्यू पुट करो डिस्क्रिमिनेंट में, और डी की वैल्यू देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू है। ओके, समझ में आ जाएगी आपको कि नेचर ऑफ रूट क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। ABC मतलब होता है अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है तो उसमें होता है ना x² का कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म, तो उनकी वैल्यू निकालना है। अगर नहीं दिया, जैसे यहाँ पे देखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया है। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू अननोन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, जब भी ऐसे बोलेगा, वो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, मतलब ए की जगह बी की जगह क्या लिखा के, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ़ वहाँ पे कंडीशन दिया रहेगा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा तो क्या लगाओगे आप, डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड इक्वल में क्या लगाओगे, डी इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है आपको वहाँ पे, ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं केवल आपको। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी, 2, बी की वैल्यू कितनी, के, सी की वैल्यू कितनी, 3, क्लियर है। एक्स का कोफिशिएंट के है तो बी की वैल्यू के आ गई। अब अगर मान लीजिए, मैं दो कंडीशन बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या बोलेगा, ABC मतलब बी की वैल्यू के, तब आप के की वैल्यू निकालना है। तो अगर के की वैल्यू निकालना है, वहाँ पे दिया है कि क्या दिया है, रियल एंड इक्वल के लिए। तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है रियल एंड इक्वल के लिए, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या होता है, रियल एंड इक्वल की बात कर रहा हूँ, रियल एंड इक्वल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब रियल एंड इक्वल की बात करता हूँ तो डी इक्वल टू 0 होता है। अगर केस सेकंड की बात करूँगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट में डी ग्रेटर देन 0 करना वही है। डी की वैल्यू कितनी, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पे कितनी, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बस हो गया। बाकी सब करना वही है। अब यहाँ पहले पुट कर दो आप, b की वैल्यू कितनी है, k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, ठीक। तो टी आ गया 24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 24, सॉरी स्क्वायर है, 24 को इधर ला लिया। तो b² मतलब k², 4 a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, 24 को इधर लाया इक्वल टू, तो k इक्वल टू कितना, √24। तब √24 से क्या बाहर आ जाएगा आपको, √24 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक। फिर 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 हो गया ये। तो एक 2 बाहर आ गया, तो के इक्वल टू कितना आ गया, 2√6, बस यही के की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो के की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2√6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू आ गई 2√6। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पे डिस्टिंक्टिव बोलते हैं, देखिए यहाँ पे वो करना वही है, b² की वैल्यू k² माइनस 4 इंटू a 2, c की वैल्यू 3 ग्रेटर देन 0। तो
के स्क्वायर माइनस 24 ग्रेटर देन 0, इसको इधर ला लो, तो के स्क्वायर ग्रेटर देन 24, ठीक है। तो के ग्रेटर देन √24, तो √24 कितना आएगा, के ग्रेटर देन 2√6, ये आंसर आ गया। कब, रियल एंड डिस्टिंक्ट में ये आ गया, रियल एंड इक्वल में ये आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट में आ गया क्या, 2√6, बस यहाँ पे क्या है, के इक्वल टू 2√6, यहाँ के ग्रेटर देन 2√6 है, ठीक। तो अगला जब करेंगे हम, वो करेंगे किसके लिए, रियल एंड इक्वल के लिए। ये क्वेश्चन केस फर्स्ट ओनली, केस सेकंड आप कर सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं, रियल एंड इक्वल के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल में क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। डी की वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना नहीं है, इसको पहले बनाना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, के का मल्टीप्लाई कर दीजिए के एक्स का, तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ तक बन गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ एज्यूम करिए आप, ए की वैल्यू कितनी है, के, बी की वैल्यू -2 के, एक्स का कोफिशिएंट -2 के, और सी की वैल्यू 6 पुट करिए यहाँ पे। तो बी स्क्वायर मतलब -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0, 4ac हो गया। तो -2k का स्क्वायर कितना, -2k का स्क्वायर कितना, 4k स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना आ गया, 4 6 24k इक्वल टू 0। देखिए 4k कॉमन ले सकता हूँ, 4k कॉमन, तो कितना जाएगा, जब 4k कॉमन ले लूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 4k कॉमन लेने पे आएगा k -6 इक्वल टू 0। डाउट हो रहा कोई तो बता दीजिए। सिंपल इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 4k स्क्वायर, 4 6 24k। अब यहाँ पे ये बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन पढ़े होंगे आपने ना, पढ़ा चुका हूँ। तो 4k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। तब ये k इक्वल टू 0 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो k इक्वल टू एक वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ पे k इक्वल टू कितना 6, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था, 2 वैल्यू का आ गई k की। हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया आपको कि यहाँ पे रूट से बाहर आया तो बताया था ना, प्लस माइनस में हो सकता है, तो ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है। ये बताना भूल गया कि रूट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो वैल्यू कितनी आएगी, कोई भी कांस्टेंट की 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट से बाहर आ रहा कोई नंबर, कितना आएगा प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ पे 2 ऑलरेडी सॉल्व हो रही है, इसलिए 2 आ गई। तो सिंपल सा है, के की वैल्यू निकालना था किसके लिए, रियल एंड इक्वल। ऐसे ही अगर बोलता तो क्या आता, के ग्रेटर देन 0 और के ग्रेटर देन 6, बस बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट का जो टॉपिक था, नेचर ऑफ रूट और फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल ABC KP, कोई भी चीज़ बोलेगा तो करना उसको इसी तरह से है। बस ये ध्यान रखना है रियल एंड इक्वल बोला है या रियल एंड डिफरेंट बोला है, वैल्यू रख के आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन करना बस है, ठीक है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, जब रूट से बाहर निकालें किसी को क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हमारे चैप्टर में, तो प्लस माइनस जरूर लगाएं, ओके। चलिए तो लास्ट टॉपिक इस बेसिक कॉन्सेप्ट का पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है 2 कंसेक्यूटिव ऑड ऑब्लिक इवन पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मीन्स होता है लगातार नंबर्स, ठीक है। अब वो ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, या नॉर्मल अगर बोलता है कंसेक्यूटिव, जैसे बोलते हैं 2 कंसेक्यूटिव नंबर बोलो तो बोलेंगे अपन 1 9 2। अगर ऑड बोलेगा तो क्या बोलेंगे 1 3, इवन बोलेंगे तो 2 4। एंड ऐसे ही जरूरी नहीं कि 1 2 3 के आसपास बोलो, 100 के पास जाओ तो 100 के आसपास 2 इवन नंबर बोलो जो कंसेक्यूटिव हो, तब बोलोगे 102 104। ऑड बोलोगे तो 101 103, ऐसे। तो ऑड एंड इवन अगर बोलता है 2 कंसेक्यूटिव नंबर, दोनों में सेम ही होते हैं, x एंड x+2, x एंड x+2। लाइक अगर हम फर्स्ट को मान लो 1 एज्यूम करते हैं, फर्स्ट को x को 1 एज्यूम कर लिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 2 3, ये भी हो रहा है दोनों सही। अगर यहाँ पे मान लीजिए अब 2 इवन कंसेक्यूटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 एज्यूम करेंगे, तो अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा 2 + 2 कितना 4। मतलब ऑड और इवन अगर कंसेक्यूटिव बोलते हैं तो दोनों क्या होंगे, लगातार सेम नंबर रहेंगे, ठीक है। x एंड x+2 ये मानना है आपको, ओके। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सारे वीडियोस
ख़त्म हो गए किसके चैप्टर 4 के बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो आप ध्यान से पढ़िए किसको, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 को, जिससे आपको चैप्टर 4 को आगे करने में बहुत आसानी होगी। एक्सरसाइज तो नॉर्मल लगेगी आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट्स बॉक्स में करिए, और आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस को हम बोर्ड में पढ़ाएं, जिससे ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि अभी क्या है, लॉकडाउन के टाइम पे समस्या थी, जिससे घर में बोर्ड और चौक पेन ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो हम कोशिश करेंगे कि अब जो चैप्टर 5 नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, अपन बोर्ड में पढ़ेंगे उन चीज़ों को, लेकिन 4 तक अभी हमको एज इट इज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अच्छे से रहें, घर में रहें और हेल्दी रहें। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अब चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन दबाएं। हमको अच्छा लगेगा कि चाहे पब्लिक पसंद कर रही ये वीडियोस को, इसलिए हम और अच्छे से थोड़ा सा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और जो भी होगा हमारे पास हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हम आपको देने की कोशिश करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और अपने से जो हमारे क्लासमेट हों या जिनको इस चीज़ों की आवश्यकता हो उनके पास फॉरवर्ड करें, जिससे उनको भी ये ऐसी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक यू अगेन।